पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। आने वाले अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर तक वो होगा आपके साथ में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज आपके वक्री अवस्था में हो रहे हैं। और तृतीय भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है वो सबसे अशुभ प्रभाव होता है, अर्थात जीवन पर पॉजिटिव होना। जो निगेटिव चीजें हो रही थी वो कहीं ना कहीं उसका स्टॉप अर्थात ब्रेक लगना। हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि वक्रीय शनिदेव महाराज 139 दिनों के लिए आपको क्या फल देकर जाएंगे, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। एक प्रोग्राम में हमने आपको पहले भी बताया था शनिदेव महाराज के बारे में, चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव वक्रीय अवस्था में क्या रहेगा और आपके ठीक तृतीय भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा। अब इस प्रोग्राम में हम तृतीय भाव के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, साथ ही साथ में वह चीजें आपको बताएंगे जो शनिदेव महाराज के प्रकोप से बची जाती है। जो आप शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, हर एक बात की चर्चा अंत में आपको या फिर बीच में वीडियो में आपको हम अचूक उपाय भी आपको बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। ऐसे उपाय भी हम आपको बताएंगे। उन उपायों को अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप 100% समझिएगा कि कोई भी अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का किसी भी प्रकार का आपके जीवन पर नहीं नजर आएगा। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि शनिदेव महाराज का जो प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है क्या, ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए शनिदेव महाराज क्या है, शनिदेव महाराज अंधेरा, शनिदेव महाराज वृद्ध यानी कि बूढ़े और अंधेरा समझिए, और सूर्यदेव भगवान क्या है, प्रकाश है। शनि और सूर्य में बैर है, इसीलिए कि जब रोशनी निकलती है, जब उजाला होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, और जब अंधेरा आता है तो रोशनी गायब हो जाती है। इनका मेल नहीं है, दिन और रात का मेल नहीं है। दिन में सूर्यदेव भगवान का प्रभाव, रात्रि में शनिदेव महाराज का प्रभाव। और शनिदेव महाराज क्या वृद्ध हैं, सबसे मंद गति में चलते हैं। 100 पूरा 2.5 वर्ष तक एक राशि में शनिदेव महाराज गोचर करते हैं। अच्छा, शनिदेव महाराज के अशुभ प्रभाव और क्या क्या हैं, इस बात को भी हम चर्चा करते हैं। शनिदेव महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंसान को अंधेरा बड़ा पसंद होता है, क्योंकि अंधेरे के कारण शनिदेव महाराज अंधेरा बड़ा पसंद होता है। लोगों के बीच बैठकर बातचीत करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आलस्यपन के कारण अपने जो काम है उसमें ढीलपन डाल देते हैं, जिसके कारण एक समय वो आता है कि बिल्कुल ही कार्य जो भी काम है, कोई भी व्यापार है आपका, कुछ भी है, वो एक समय पर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दूसरी चीज शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है तो हड्डियों से रिलेटेड कष्ट परेशानी होती है। हड्डियों में दर्द परेशानी, हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को इस चीज़ का प्रकोप देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है आर्थिक स्थिति। इंसान की जो आर्थिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। आर्थिक स्थिति से इंसान जो है जूझने लगता है। आर्थिक स्थिति इतना परेशान इंसान को कर देती है कि इंसान जो है पनप नहीं पाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, चारों तरफ से धन का आगमन बंद हो जाता है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं प्राप्त होती है। रिलेशन, आपके रिश्तेदारी में कहीं से भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं प्राप्त होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है तो मानसिक अशांति इंसान को महसूस होना प्रारंभ हो जाती है। इंसान को लॉस पर लॉस होना प्रारंभ हो जाते हैं, बड़ा भारी नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे आग लग जाना, साथ ही साथ में बहुत बड़ा धन अमाउंट कहीं गिर जाना, कोई अमूल्य वस्तु खो जाना। इस तरीके की कहीं ना कहीं समस्या जो है सामने पर क्रिएट हो जाती है जब शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव होता है। अगर ऐसा आप पर भी चल रहा है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इस प्रोग्राम को। इससे बचने के लिए उपाय हम क्या करें, ऐसे अशुभ प्रभावों से शनिदेव महाराज के हम बचने के लिए क्या कार्य करें, क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में कष्ट परेशानी नहीं आए। तो हर एक चीज़ की हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का जो अशुभ प्रभाव है वो है उसके लिए क्या उपाय करें, और तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज का वक्री अवस्था में प्रभाव क्या होगा, इन सभी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव है वह समझिएगा। वक्री अवस्था, एक भाव पीछे का फल देना। आपके एक भाव पीछे का फल शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको देंगे। जो आपका एक भाव है अर्थात तृतीय भाव है, तृतीय भाव पर जो इनका प्रभाव रहेगा वह क्या रहेगा शनिदेव महाराज का। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा माइक लगा लें, भूल गए थे। बुद्धि पर प्रभाव पड़ना, आपकी जो बुद्धि है, जो बुद्धि गलत कार्यों की ओर बढ़ रही थी या बुद्धि आपकी किसी काम में नहीं लग रही थी, अकेलापन आपको महसूस, अकेलापन अच्छा लग रहा था, बुद्धि किसी अच्छी चीज़ पर नहीं जा रही थी,
सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपकी बुद्धि को सही शनिदेव महाराज करेंगे, आपकी बुद्धि को एकाग्र बनाएंगे, आपकी बुद्धि अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर प्रविष्ट होंगे। शनिदेव महाराज को जो तृतीय भाव पर सबसे पहला फल होगा वह कहीं ना कहीं आपके बुद्धि में भगवत बुद्धि यानी कि बुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि, जो धर्म कर्म नियम में गलत लोगों की संगति से दूर रखना, इस तरीके के कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि आपकी देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ आपके साहस को शनिदेव महाराज आपके साहस को बढ़ाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव हमारा किसका होता है? तीसरा भाव ही हमारा साहस का भाव होता है, कॉम्पिटेंस लेवल का भाव होता है। जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल कम था, एकदम से आप हार चुके थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, अब कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो वह कहीं ना कहीं आपका जो है अशुभ प्रभाव जो है, जो साहस है, वह साहस आपका शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके साहस को यहाँ पर बढ़ाएंगे। भाइयों के साथ जो बहुत दिनों से अनबन हो रही थी या भाइयों की तरफ से कोई भी सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाइयों की ओर आप एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे, भाई आपकी ओर एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए भाइयों के साथ अनबन से जो परिवार में ग्रह कलेश, ये कहीं ना कहीं आपका अवश्य दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर शनिदेव महाराज, स्वास्थ्य जो आपका बहुत दिनों से खराब चल रहा था, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम समस्या आपकी चल रही थी, वह कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधी समस्या आपकी शनिदेव महाराज यहाँ पर आपकी दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज का प्रभाव तीसरे भाव पर। यहाँ पर कंठ स्वर वाणी, जो आपकी कंठ स्वर वाणी, आप संगीतकार हैं, गाने बजाने का कार्य करते हैं, आपके लिए बेहतर समय होगा, उत्तम समय होगा ये वक्री अवस्था का। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो लोग स्पीच देने का काम करते हैं, टीचर हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रमोशन हो सकता है, काम बहुत अच्छा मिलेगा। जो संगीतकार वगैरह हैं उनके लिए कार्य जो अभी नहीं मिल पा रहे थे, काम नहीं मिल पा रहा था, वह काम मिलेगा और कंठ स्वर वाणी मधुर रहेगी। साहस, आपके वहीं पर संचार माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह से संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो भी यहाँ पर शनिदेव महाराज का लाभ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हमने आपसे कहा था अचूक उपायों की, तो पहला उपाय क्या? शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना। आपके घर में वृद्ध, जैसे माता पिता आपके या दादा दादी आपके, उन लोगों की सेवा करिएगा। असहाय कोई वृद्ध आपको नज़र आए रोड पर या कहीं भी भूखा नज़र आए या किसी चीज़ की उसको आवश्यकता है, उसको दान दें आप, या भोजन वगैरह कराएं, जिससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। जो लोग जो रोड बनता है ना, उस रोड पर बनते हुए रोड पर जो लोग काम करते हैं, उनको भोजन वगैरह करवाएं, उनको वस्त्र वगैरह या फिर जो भी इच्छा हो वो दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और उपाय सुनिएगा, काले कुत्ते को और कौवे को, आप काले कौवे और साथ ही साथ में कुत्ते को भोजन करवाइए, इससे भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। और उपाय शनिदेव महाराज का, रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते रहिएगा, नवग्रह शांत रहेंगे। शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से शनिदेव, या भगवान कृष्ण की आराधना करने से शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, साथ ही साथ में बजरंग बाण का पाठ, ये आप करिएगा, इससे भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।